जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते पाएंगे। यदि आप लड़के हो और जीवन में आप पैसा नहीं कमा पाए, आप सफल नहीं हो पाए, तो ना आपको समाज से इज्जत मिलेगी, ना आपको किसी से प्यार मिलेगा। यही कठोर सच है। तो जीवन में जो नहीं हो रहा है ना, निराश मत होना, कुछ अच्छे की तैयारी है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। मैं 7 साल का था, मेरे गांव के किसी आदमी ने मेरा हाथ देख के बोला, तेरे हाथों में विदेश जाने की रेखा नहीं है। 22 अप्रैल सन 2007 को जब मैं 27 बरस का हो गया, तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मलेशिया की में, तब भी मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी होगी, ये जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ये जा नहीं सकता। उठ भी गया, मैंने कहा अभी उतरेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था। मैं लैंड कर गया, मैंने कहा यार लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं। जैसे ही मैं मलेशिया की धरती पे से पांव रखा, मैं सीधा एसटीडी की दुकान पे गया। एसटीडी की दुकान पे उस जाते उसको फोन किया, साले तेरी चड्डी में बम लगाऊंगा। आते ही मैं आ गया मलेशिया। तूने बोला था मुझे 7 साल की उम्र में तू विदेश नहीं जा सकता, साले कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी तूने आज तक। कि रुसवाई के समंदर को पार कर दूंगा, मैं तेरी जीती हुई बाजी को हार कर दूंगा, और मिलेंगे कई साल बाद तो तुम ही याद दिलाओगे, कि मिलेंगे कई साल बाद तो तुम ही याद दिलाओगे। मैं सुन लूंगा पूरा, फिर इनकार कर दूंगा। सर देखिए, ऐसे एक शेर लिखा है इसके लिए एक बार ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। हाय हाय क्या बात है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह वाह। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। ये बिजनेस का पहला उसूल है, याद रखना। बिना अपनी जेब से पैसा निकाले, यानी बिना पैसा खर्चे आप पैसा नहीं कमा सकते। और इसको खर्चा नहीं कहते, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। आप हो सकता है अपने घर पे जाकर के बात करोगे तो वो कहेंगे इतना खर्चा क्यों करना है। दिस इज नॉट खर्चा, दिस इज इन्वेस्टमेंट। उनको बोलो कि बिजनेस में 2 चीजें होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक खर्चा होता है। जैसे आप जो स्टॉक रखते हो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। दुकान जो आपने ली हुई है वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही ये जो ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी है ये इन्वेस्टमेंट है। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तेरे लिए कोची का संडे यार। अपने सपने पूरा करवाने के लिए आपको किराए पे हायर करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। इसलिए बिल गेट्स ने कहा था, या तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कोई दूसरा अपने सपने पूरे कर जाएगा आपको किराए पे लेके। यह है नौकरी। डर खत्म कर दो, इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है, इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक
आप डिस्कंफर्ट में नहीं जा रहे हो, डिस्कंफर्ट में जाना होगा, तब बेचैनी पैदा होगी। क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, डिस्कंफर्ट में जाना होगा। बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती हैं, सीलिंग से नहीं। क्या बात है, क्या बात कि बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। और खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी की फीलिंग से नहीं। झूठे वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकते, पूछने वाला चाहिए रे। और कभी अकेले चलना पड़े तो भयभीत मत होना, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। मेरे लिए ये है कि मेरे लिए हार का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं जीतता या सीखता हूँ, हारता कभी भी नहीं है। जिसके अंदर माफी मांगने की शक्ति होती है, क्षमता होती है ना, वो इंसान बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। झुकाव जिसके अंदर है, लगाव उसी के अंदर है।